हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टर्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और जो भी मैसेजेस मुझे कैंडल वैक्स के थ्रू मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। इसके बाद हम कार्ड्स से भी देखेंगे, थोड़ा टैरो कार्ड्स से देखेंगे, साथ में कुछ हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस इनके क्या हो सकते हैं आपके लिए वो देखेंगे, और अंत में एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, फोकस करो। पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, फ्लेम के थ्रू एक दो राहें दिख रही हैं, क्रॉस रोड्स नज़र आ रहे हैं, और दो राहें हैं। कहीं ना कहीं एक रिटर्न वाली एनर्जी है यहाँ पर ना, यू टर्न वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान हो सकता है बहुत समय से कुछ डिसीजन लेने वाला था, सोच रहा था, बहुत माप तोल में लगा हुआ था पर्सन, या लगी हुई थी कि जहाँ पर एक डिसीजन लेना है ये जानते थे लेकिन नहीं ले रहे थे। एक क्रॉस रोड्स पर थे जहाँ पर इनका परिवार या बाकी सिचुएशंस हो सकती हैं और दूसरी तरफ आप इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली जैसे एक राह चुनता नज़र आ रहा है, और ये रिटर्न वाली एनर्जी से मतलब आपकी तरफ लौटता नज़र आ रहा है। जो आपसे ये वॉक अवे कर गया है, कर गई हैं, ये आपकी तरफ लौटने वाली कुछ एनर्जीज यहाँ पे हो रही है। कह सकते हैं एक चेजिंग एनर्जी है, ठीक है। ये ऐसी वाली एनर्जी नहीं है कि भाई आए, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो रहा है, डिटरमिन्ड होता नज़र आ रहा है कि इसे आप तक पहुंचना है, आप तक रीच आउट करना है। चेजिंग वाली एनर्जीज हैं। एक डेस्परेशन है। अभी तक आप चेज़ करते आए हो ना, चांसेस हैं कि इस समय आप नहीं कर रहे हो चेज़। आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यहाँ किसी तरह का कुछ तो इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या चल रहा है, किसी तरह की कर्मा क्लियरिंग वाली एनर्जीज है, क्लिनजिंग की एनर्जीज हैं, कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ रियलाइजेशन है, कुछ अवेकनिंग है, कुछ हुआ है इनके जीवन में या कुछ हो रहा है जिस चीज़ से ये अब समझ पा रहे हैं कि कौन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो ये जो दो राहें पर थे, दो राहों पर थे, जहाँ ये आपको ना चुनकर आपको एक वेटिंग में रख रहे थे, तो अभी इसे दूसरी जगह से ट्रिगर मिला है, तो कह सकते हैं कि रास्ता अपने आप ऑटोमेटिकली आपके लिए साफ़ हुआ है कि दूसरी जगह पर जो ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, एफर्ट्स डाल रहा था, मेहनत कर रहा था, उनके हिसाब से ढल कर रह रहा था, वहाँ पर इसको बैक स्टैबिंग मिली है। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग हुई है, कुछ तो हुआ है जिसने इसके ट्रस्ट को टोटली शैटर किया है। एक इमोशनल कोलैप्स नज़र आ रहा है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये किसी सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड है, और इसे लग रहा है कि मैं इन लोगों के लिए मेहनत कर रही थी, ये उस लायक हैं। जो जैसे आपके लिए मैं बोलती हूँ ना कि क्या ये पर्सन आपके लायक है, तो ये पर्सन कहीं और मेहनत करने में लगा था, वहाँ पर वही एनर्जीज आनी कि क्या ये लायक है मैं जितना इनके लिए इन्वेस्ट कर रहा था। तो एक इमोशनल एनर्जीज आपके लिए नज़र आ रही हैं कि एक अवेकनिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो अचानक से आया है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ हैपनिंग्स कह लो, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि किसी का रियल फेस आ जाए सामने, कुछ झगड़े हो जाएं, कोई अपनी औकात दिखा दे कि हाँ भाई, या रियल कलर्स दिखा दे कि भाई हम ऐसे ही हैं या मैं ऐसा ही हूँ, और उसके बाद इन्हें लगे कि वो एक हक्का बक्का वाली एनर्जी है कि भाई मैं हैरान है कि मैं इन लोगों के लिए कर रहा था या कर रही थी, ये तो मेरे लिए बिल्कुल मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे। मैं इमोशनल हो रहा हूँ या मैं सफ़र कर रहा हूँ या मैं जो भी है इन लोगों के फेवर के चलते अपनी लाइफ में इतनी बर्बादी ला रहा हूँ, तो क्या इन लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी एनर्जी से जहाँ पर एक रियलिटी चेक इन्हें मिला है, जहाँ ये पर्सन अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जी इसमें है। कुछ कार्मिक ट्रिगर है कि जहाँ पर इसे समझ आ रहा है कि इसे यू टर्न लेने की ज़रूरत है। डूबते को तिनके का सहारा, आप ही इसका सहारा हो। इमोशनली पैम्परिंग, शोल्डर टू क्राई, आप ही है ना, इसे पता है। ई अल्फ़ाबेट बना है। इंटेंस एनर्जीज हो रही है, डेस्परेशन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत ट्रबल किया है इस पर्सन ने, आपको बहुत परेशान किया है।
बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जीज़ में रहा है कहीं ना कहीं। ये ना बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में था या लोगों के हिसाब से चल रहा था, परिवार के हिसाब से चल रहा था या किसी और के हिसाब से। वो है ना, हम साथ साथ हैं मूवी, सब साथ ही साथ रहना है तब, लेकिन उस चक्कर में ये आपके साथ क्या कर रहा है वो सोच ही नहीं रहा है। ये परिवार और अपनी ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपना सोसाइटी, अपना ये अपना वो, जो भी चीज़ों में ना, ये कुछ चीज़ों में ना ये बहुत स्टबन रह रहा था और वहाँ पर इसे कुछ ट्रिगर मिले। ये पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया है और ये जो वेटिंग है ना, इसी में एक टावर मोमेंट आ रहा है। ये जो आपको कुछ जवाबदारी जो इसकी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, वो लेने को तैयार नहीं था। इसकी जो जिम्मेदारी है या जो इसने आपको झूठे वादे ही किए ना, ये जो आपको वादे किए वो सब पर ये इसने गलत फ़ायदा उठाया एक्चुअली। उन चीज़ों पर एक खरा नहीं उतरा है। इसने आपको बहुत प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं, बहुत तरह की आपको कुछ तो धोखे में रखा है और अभी ये आपके बारे में सोचता नज़र आ रहा है। जहाँ इसको कुछ हार्ट एक वाली सिचुएशन इसकी लाइफ में आ रही है, तो ये अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। जहाँ इसे डिसअपॉइंटमेंट अभी हो रही है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ इसे ये डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि हाँ, इसने आपको बार बार रिजेक्ट किया, बार बार आपको नीचा दिखाया, जबकि आपने बहुत मेहनत की थी इस कनेक्शन पर, आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले थे और इसके बिहेवियर, इसके कारण इस रिश्ते की ये गत हुई है जो अभी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है आप दोनों के बीच में। तो जो करंट सिचुएशन है ना, वहाँ पर ये कुछ बदलाव लाने के लिए, जैसे ये करेंटली सोच रहे हैं कि जहाँ पर इन्हें पता है कि ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, इन्हें बार बार बोला गया है कि इन्हें आप तक पहुँचना है, लेकिन ये रेडी नहीं था, मेंटली रेडी नहीं था। इसके पास एक्सक्यूज़ेस हमेशा तैयार रहते थे खुद को भी जस्टिफाई करने के लिए कि खुद की जो कमियाँ हैं या जिन चीज़ों को ये अवॉइड कर रहा है, कहीं ना कहीं खुद को ही इसके पास जस्टिफिकेशंस रहे कि हाँ, मैं इस वजह से, मेरी ये मजबूरियाँ हैं, उससे इसको बाहर निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस है, बर्डन है। ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ अब आप काफ़ी इमोशनल हो के बहुत रातों को रो कर बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, बहुत सफ़र किया और अब आप ही बदल गए हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पहले जो आपकी एक इमोशनल सफरिंग या आप इमोशनली इसके लिए जो एक इंटेंस तड़प आप महसूस करते थे, एक इंटेंस छटपटाहट रहती थी, उससे आप कहीं ना कहीं आप बदल गए हो। आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है कि जहाँ पर अब आप इमोशनल अभी भी होते हो, रोते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कह लीजिए कि इसने अपनी रिस्पेक्ट ही आपकी नज़रों में गंवा दी कि आप जितना हाई वैल्यू पर रखते थे इस इंसान को, ये लायक नहीं है। इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि जिसको मेरे आंसुओं की कदर नहीं है, मैं रो रहा हूँ, मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, क्या कैसे रह रहा हूँ या रह रही हूँ, उससे किसी को अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो मैं क्यों रहूँ उसके लिए, मैं क्यों रहूँ ना भी। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप उतने रिवोल्ट वाली बगावत वाली एनर्जीज में नहीं भी हो, तो भी आप कहीं ना कहीं अंदर से टूट गए हो कि भाई अब और मैं नहीं कर सकता, मुझ में है ही नहीं, मैं ही अंदर से खाली हो गया हूँ, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। और यहाँ पर ये जो आपकी है ना सिचुएशन, जहाँ पूरी तरह से, तो हो सकता है उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो या बहुत ज़्यादा एकांत में रहने लग गए हो, बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, जहाँ आप ज़्यादा लोगों से मिलना मिलाना या अपने बारे में कुछ ज़्यादा शेयर करना नहीं पसंद करते हो। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जीज़ में, जहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत चार्मिंग, बबली नेचर हो आपका, और फिर एकदम शिफ्ट है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा ठहराव में आ गए हो, बहुत ज़्यादा ही मैच्योर हो गए हो, समझदार हो गए हो। जितनी समझदारी आपकी उम्र में ज़रूरत नहीं थी, उतना ज़्यादा समझदार इस पर्सन ने आपको बना दिया कि आपको होना पड़ रहा है, मैच्योर होना पड़ गया है। आप बहुत एकांत में रहते हो ना कहीं आपको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या ये क्या था, ये क्या मेरा कोई कर्मा था, मुझे क्यों इतना झेलना पड़ा है, ये सवाल आपको बहुत आता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ आप में ये जो बदलाव आया ना, वो आपके लिए बहुत जो सिचुएशन है जहाँ ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप रो रहे हो, परेशान हो, टूट रहे हो,
सफ़र कर रहे हो, लेकिन सवाल जो कर रहे हो ना कि हाँ क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ या मेरा कुछ कर्मा था, तो यही होता है कि इसके बाद इंसान अगला स्टेप लेता है, जब उसे लगता है ना कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, और वो अपने आंसू या तो उसके सूख जाएं या पोंछ कर वो उधर से एनर्जी डिस्ट्रैक्ट करता है। तो वो एनर्जी कि जहाँ आप मूविंग ऑन वाली कुछ एनर्जीज़ में हो कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, शिफ्ट है, एक शिफ्ट है यहाँ, एक बड़ा बदलाव आपकी पर्सनालिटी में आया है कि जहाँ बहुत ग्राउंडेड हो गए हो, चुप हो गए हो और कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो। आपको यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि अपने ऊपर वर्क करो। अभी तक आप इस रिश्ते पर बहुत मेहनत की है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करते रहे हो, बहुत बार प्रूव किया है, बहुत बार खुद को, खुद के प्यार को साबित किया है, फिर भी आप ही पर लांछन लगाए गए, आप ही को बेइज्जत किया गया, बदनाम किया गया, हर तरह से आपको नीचा गिराया है इस पर्सन ने। तो आप अभी ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो जहाँ पर आप खुद को चुन रहे हो, अगर नहीं चुना है तो चुन लो। तो यहाँ ऐसी एनर्जीज है, 9 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा एक अबंडेंस, एक स्टेबल एनर्जीज़ में जाने वाले हो, जो अगर आप चुप हो गए हो ना, मिस्टीरियस हो, तो अगला स्टेप मान लो आपकी लाइफ में यही होने वाला है कि जहाँ आप खुद को चुनते नज़र आ रहे हो, इस पर्सन से कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को डिटैच करोगे। ऐसा नहीं कि रिश्ते से पूरा मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन एनर्जीज़ देना बंद कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो खुद को। वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो पेनफुल, रोने वाली अंतरात्मा, चीख चीख कर जिसमें रोती है, चिल्लाती है, परेशान होती है, तड़पती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस वाली एनर्जी से आप कहीं ना कहीं अब बाहर निकल रहे हो कि आप अपने ऊपर वर्क करने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो। चैरियट की एनर्जी बहुत क्लियरली आई है, आप मूव ऑन करते मुझे नज़र आ रहे हो और ये पर्सन आपकी तरफ लौटता नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये क्रॉस रोड से आपकी तरफ लौट रहा है, ये चेजिंग में आ रहा है और आप बदल रहे हो कि भाई मुझे और ज़्यादा इसमें, फिर वही ड्रामे शुरू हो जाएंगे, वही सब स्टूपिडिटीज शुरू हो जाएंगी, वही सब इमोशनल, मैं फिर अटैच हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगी, फिर वही नाटक होंगे, फिर वही इसका पैटर्न रहेगा। तो आप उस लूप को ब्रेक कर रहे हो, आप और नहीं रहना चाहते उस तरह की एनर्जीज़ में। तो आप मेंटली खुद को रेडी कर रहे हो एक स्टेबल लाइफ के लिए। और यहाँ ये पर्सन आपके लिए लौटने की एनर्जीज़ में, ये आपकी तरफ लौटेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, अगर आपको समझ आए ना, एक बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, बड़ा बदलाव आ रहा है कि आप जो पहले थे वो नहीं रहोगे और ये जो पहले था उसमें इसमें शिफ्ट आ रहा है। तो अभी तक आप चेज़ कर रहे थे, तो अब ये चेज़ करेगा। आप अब तक ये रिश्ते को सैबोटेज करके अपने आप को, अपने परिवार को चुन रहा था, अब आप इस रिश्ते में और ज़्यादा इसकी बेइज्जती या बदतमीज़ियाँ जो ये करता रहता है, करती रहती है, उसको अब आप और बर्दाश्त नहीं करोगे। ये जो आपको हल्के में लेता है, ये जो आपको बहुत जिस तरह से इसने आपको ट्रीट किया है, मिस ट्रीट किया है, आपके साथ मिस हैंडल किया है, आपको रुलाया है, आपको तोड़ा है पूरी तरह से, तो अब इसकी एनर्जी कुछ ऐसी होगी जहाँ अब आप वो चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो और ये उस तरह की एनर्जीज़ में आएंगे जहाँ पर ये एक डेस्परेशन वाली एनर्जीज़ में आ रहा है। और ये इसीलिए आ रहा है कि इसको जहाँ पर ये इसने उम्मीदें लगाई थी, वहाँ इसकी उम्मीदें टूटी हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी अवेकनिंग हो रही है, ये बहुत ढीठ इंसान है, बहुत ज़्यादा स्टबन रहा है और ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है कि आप एक सच्चे इंसान, अच्छे इंसान रहे हो, आपने अपनी तरह से सच्चाई से इस रिश्ते को निभाया है, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। तो यहाँ एक शिफ्ट आ रहा है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है कि इसको सुधारा जा रहा है। वो कहते हैं ना, अगर आपको, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज अगर आपको लगे, लेकिन ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि आपके जो भी पर्सन है, लेकिन हाँ यहाँ वही एनर्जी है कि ये इंसान ढीठ है, ये इसको समझ नहीं आ रहा था, अब इसको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो जो प्यार से आपकी प्यार से, आपकी तरफ से एफर्ट से, आपकी शराफत से जो नहीं सुधरा था, तो उसको सुधारा जा रहा है। और वहाँ पर यहाँ एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट हो रही है कि गेम चेंजर वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर जहाँ आप मूव ऑन कर रहे हो, आप में एक एनर्जी शिफ्ट आ रहा है जहाँ आपकी लाइफ में ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ मुझे कल भी वही पिक हुई थी एनर्जी की, यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है और यहाँ आप डिटैचमेंट वाली एनर्जीज की तरफ जा रहे हो, या स्पिरिचुअलिटी में पहुंचकर आप कहीं ना कहीं अब कोई रास्ता आपको दिखेगा, कुछ रास्ता आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आप अभी तक अगर एक नम एनर्जीज में, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या होना है, या आपको लगता है वर्थलेस हो, या कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, या पता नहीं कि क्या करूँगा, मेरे पास उतना बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, मैं अपना क्या चुनकर क्या करूँ। कहीं ना कहीं आप कुछ घर से स्टार्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत छोटे स्टेप से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप
कर रहे हो, जो आपका पैशन है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपके स्किल्स हैं, कुछ भी हो, उसे आप चुन रहे हो। किसी से आपको डिस्कशन आप कर रहे हो, या कुछ गाइडेंस मिल रहा है, या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ड्रीम्स में बता रहे हैं कि क्या है। कुछ ऐसा है कि जहाँ आप, अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, अगर आप मेडिटेट करो या कहीं ना कहीं उनसे रिक्वेस्ट करो स्पिरिट गाइड से। वाई की एनर्जी है, सी है। तो अब आप अपने ऊपर वर्क करने के लिए, जैसे कुछ सिचुएशन से बहुत हर्ट होने के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी में आएगा कि आपने ऐसा स्वरूप इसका कभी देखा नहीं होगा कि इंसान इतना भी चेंज कर सकता है किसी को। ये तो बहुत ढीठ था, इसका तो घमंड ही इतना था कि ये कभी कम ही नहीं होना है, हर बार मुझे ही झुकना है, इस बार ये कैसे बदल गया। तो एक बदला स्वरूप इसका नज़र आएगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अच्छे खासे झटके मिलेंगे या मिल रहे हैं कि आपकी तरफ लौटेगा। लेकिन यहाँ पर एक वही गेम चेंजर जो मैं बोली कि यहाँ पर आपकी एनर्जी शिफ्ट होती नज़र आ रही है। आप अपने आप को मजबूत कर रहे हो, आप जिस लायक हो, आप जितने खूबसूरत हो, जितने स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हो, जो आपकी सोल है, जो जितनी प्योर है, जितने एक साफ दिल के हो, आप निभाना जानते हो आप रिश्तों को, तो यूनिवर्स आपके साथ निभाता नज़र आ रहा है चीज़ें। ये आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आएगा कि आप ऐसे इंसान को, ऐसे सिचुएशन को एटलीस्ट नहीं डिज़र्व करते। ये बदल कर आता नज़र आ रहा है। आप चाहो इसको अपने जीवन में, ना चाहो, वो आपकी लुकआउट है आगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को चुन रहे हो, और ये आपको चेज़ कर रहा है कि जहाँ पर इसने चेंज भी किया आपको एक्चुअली, और ये आपको चेज़ करता नज़र आ रहा है कि जहाँ अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है, अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है कि भाई आप ही को पड़ी है, बस आप ही को गरज है क्या इसकी, इसे कोई मतलब नहीं है। तो पहले क्यों पीछे भाग रहा था, पहले क्यों सिचुएशन को किया, क्यों शादी की, क्यों रिश्ते में आया, है ना। मैरिड भी हैं, अनमैरिड सब लोग देखते हैं, तो क्यों आए। अगर तुम्हें अपने ही परिवार को ही, या अपनी ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी को ही देखना था तो मत करते ना। किसने कहा था इस कनेक्शन में आने को। तो जो भी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो जिम्मेदारियाँ उठाने से अपने हाथ खड़े कर रहा था ना, वहाँ पर इसको ये आने वाला है, ये लौटने वाला है। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता नज़र आ रहा है कि एक अवेकनिंग है, लेकिन अवेकनिंग के साथ एक इमोशनल अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन है, एक गहरा रियलाइजेशन इसको होगा। वो तो यूनिवर्स कराएगा, कैसे कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी अंतरात्मा पर एक बहुत भारी बोझ ये महसूस करने वाला है, या करंटली कर रहा है, कि जहाँ इसे लगेगा कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत अन्याय किया है, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे जो इसने आपके साथ किया है। इस चीज़ का बहुत तगड़ा रियलाइजेशन, तगड़ा ट्रिगर इसको मिलने वाला है, जहाँ ये देखेगा कि अब आप इसके लिए नहीं हो, आपका प्यार वो नहीं है, आप बदल गए हो, आप नहीं रहे वैसे, आप उतने नहीं रहे जितने। आपको भी शायद दुख हो कि भाई मैं अब वो नहीं रहा या नहीं रही जो होना था मुझे, मैं इसके लिए जितना करता था। इसी का लॉस है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने आपको बदलने पर मजबूर कर दिया है। आपको भी उस चीज़ का अफसोस हो सकता है, लेकिन आप कहोगे कि नहीं बस ठीक है, जो है वही सही है, मैं और अपने दिल को और छलनी नहीं करा सकती। बहुत रोए हो, लेकिन अब आप इनमें बदलाव देखोगे, जहाँ ये भयंकर रूप से एक रिटर्न है, एक ड्रास्टिक चेंज कह लीजिए, या एक चेजिंग की एनर्जी से जो यहाँ नज़र आ रही है। चेजिंग एनर्जी बहुत पिक हो रही। वो सॉन्ग है ना, गाना याद आया मुझे आज, चैनल हुआ जिसे कहते हैं हम, मत जा रे, क्या है, मत जा रे समथिंग है ना, दूर फलक है, सूना समथिंग है, समथिंग मत जा रहे। अगर आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। आई थिंक ये तनु वेड्स मनु का है सॉन्ग, तनु वेड्स मनु, हाँ उसी का ही है। तो ये बहुत प्यारा सॉन्ग है। यही इंटेंसिटी, यही तड़प इस पर्सन में आने वाली है। वो गाना सुनकर आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर लेना कि वो एनर्जीज़ में पर्सन आने वाला है, जहाँ ये रिश्ते को वापस एक खिलाना चाहेगा। खिलता है ना जैसे फ्लावर का, वो वाली एनर्जी के, जहाँ पर ये एक इस कनेक्शन को वापस से ग्रो करना चाहेगा, नरिश करना चाहेगा,
एक ब्लॉसमिंग वाली एनर्जीज आ रही है, लेकिन वहाँ आप बदल चुके हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तगड़े रूप से एक रिटर्न, आपका आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन और इसका रिटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेगेटिविटी बहुत रही है, स्नेक की एनर्जीज हैं, बहुत जहरीला इंसान हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकता है, ये या इसके साथ भी लोग हो सकते हैं जो बहुत जहर घोलते हों, और उस चीज़ से ये इसको भी वही लोग जैसे डसेंगे कि जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेगा। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। सॉन्ग देख लेना, आपके लिए काफ़ी चेजिंग एनर्जीज़ में आएगा। बहुत प्यारा सॉन्ग है वो। कहीं ना कहीं वही एनर्जी, वही माइंडसेट इसका नज़र आ रहा है जहाँ ये आपको चेज़ करेगा। आप आगे बढ़ो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। आप इंटेंशन सेट करोगे ना, रास्ते अपने आप निकलने शुरू होंगे। इससे एनर्जीज हटाओगे तो आप अपने आप को एनर्जीज दोगे ना। ये रिटर्न तो ये कर रहा है, आप अपनी लाइफ को चूज करो, ये रिटर्न कर रहा है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हो आप, जिस भी धर्म के हैं आप, अपने हिसाब से अपना ज़रूर टाइम दीजिए। जजमेंट आ रहा है, न्याय हो रहा है आपके लिए, न्याय हो रहा है आपके लिए। और इनकी लाइफ में कार्मिक ट्रिगर है, वर्ल्ड एंड जजमेंट, कुछ एंडिंग्स, कुछ कंप्लीशन हो रहा है आपके लिए। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। और ये जो सुन नहीं रहा था ना, यूनिवर्स समझा रहा था, तो वही समझाने की एनर्जीज है। जजमेंट है तो बिल्कुल कोई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो वाली एनर्जीज है। यूनिवर्स अपने हिसाब से समझा रहा है इनको, तो आप शांत रहिए, आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, यूनिवर्स को अपना काम करने दो। यूनिवर्स जो करेगा वो न्याय ही करेगा, न्याय ही करेगा। तो आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग है, जहाँ पर ये आपके लिए अब डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस महसूस करता नज़र आ रहा है, जहाँ ये चाहेगा कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगनिंग हो। बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत नेगेटिव रहा है ये पर्सन, और इसको अब एक ऑब्सेसिव एनर्जीज में आप आते देखोगे कि आप जितने ऑब्सेसिव हो रहे थे, या आप जितने डेस्परेट हो रहे थे, या आप जितने तड़प रहे थे। डेस्परेशन इन द सेंस, जब आप रिश्ते हो तो ऑब्वियसली एक पॉसेसिवनेस होती है, एक दूसरे से जुड़ाव है, तो एक अटैचमेंट हो जाती है। तो अगर आप अभी तक अपनी तरफ से हाथ पैर मार रहे थे, तो अब ये इसको देखो आप, ये कैसे आपकी तरफ वापस लौटेगा। देखो ये फिर से आ गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर इसको कुछ ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। यहाँ वो एनर्जी पिक हो रही है कि डेविल है, जजमेंट है, कहीं ना कहीं जो इसने आपके साथ अन्याय किया है, इसके कार्मिक्स की तरफ से इसे कुछ ट्रिगर्स मिलने वाले हैं जो इसे बहुत फ्रस्ट्रेट करेंगे, जो ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस करने वाला है कुछ सिचुएशन में, जहाँ बहुत ज़्यादा इसको लगेगा कि मेरे को हर एक को अपने हिसाब से क्यों चलाने में लगा पड़ा है। तो इसको मजबूर करेगा यूनिवर्स कि भाई तुम कुछ एक्शन लो। ये किसी तरह का सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इसको पुश करेंगे कि इसे आप तक पहुंचना है। न्यू बिगनिंग है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता रहा है, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ इसकी तरफ से रही हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत है कि आपकी तरफ लौटेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज ये महसूस करने वाला है। फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, अदरवाइज़ भी काफ़ी मिसिंग एनर्जीज रहेंगी, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए कुछ तहलके वाली एनर्जीज है यहाँ पर, कि वैसा कुछ होगा कि जहाँ आप भी देखोगे कि भाई हाँ ये देख लो, यहाँ आ गया टावर। तो लाइफ में कुछ ना कुछ ध्वस्त होने वाला है। जजमेंट और टावर, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही एनर्जीज हैं कि जहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस होने वाली हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा ढीठपना दिखा रहे थे, माइंड गेम्स खेल रहे थे। इनको कुछ टावर मोमेंट, कुछ रियलाइजेशन, कुछ अवेकनिंग यूनिवर्स के तरीके से। अब यूनिवर्स अपने तरीके से करेगा। ये सुधर नहीं रहा था इंसान ना, आपकी नहीं सुन रहा था, अपना दिमाग लगा रहा था, हर चीज़ इसके हिसाब से चाहिए थे। तो वहाँ पर इसको कुछ ना कुछ कार्मिक ट्रिगर्स मिलते नज़र आ रहे हैं, कुछ अवेकनिंग, कुछ रियलाइजेशन है। तो कुछ तो एंडिंग्स हैं ताकि आपकी लाइफ में एक यूनियन आ सके। सुधर कर आए ना, ऐसे टेढ़ा आएगा तो कोई मतलब नहीं है ना। आप फिर अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, अपने इमोशंस वेस्ट करते रहोगे, तो मतलब नहीं बनता है। सुधर कर आने दो इसको। तो इस यूनिवर्स को सुधारने का मौका तो दो कि सुधारे यूनिवर्स इस इंसान को। तो यहाँ पर वही एनर्जीज नज़र आ रही है कि ये इंसान में एक बदलाव आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये आपकी तरफ बढ़ेगा। और राशियाँ, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई थी यहाँ पर, मुझे स्वॉर्ड्स की भी एनर्जीज, कप्स की एनर्जीज दिखी थी, पेंटिकल्स भी दिखा था मुझे। ये 3 एनर्जीज मुझे ज़्यादा पिक हुई हैं।
तो हमारा हो गया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और थोड़ा है एलिमेंट बर्डन वाला जो आया है, तो हम उसको उस तरह से ले सकते हैं, क्या कहते हैं अपना, फायर एलिमेंट। और वैसे मैजिशियन है तो सारे एलिमेंट सभी राशियाँ यहाँ हैं, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और अगर स्ट्रांगली देखें तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, और मंगल की एनर्जी बहुत है, मंगल करेगा दंगल, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। हनुमान जी का ध्यान करो आप, या जिस भी धर्म से हो आप, जो आपके उधर प्रोटेक्टर वाली एनर्जीज में हो, जो पावरफुल एकदम एनर्जी वाले जो भी आपके उसमें हो, उनका ध्यान करो। या उस तरह के कुछ अगर आपके उसमें जो भी मंत्र होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, हर एक का अलग अलग होता है, वो आप रीड करिए, प्रेयर करो। मंगल वाली एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कुछ तो होगा, मेजर होगा। और यहाँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, और मंगल की राशि मुझे यहाँ नज़र आ रही है, मंगल नज़र आ रहा है। नंबर की बात करें तो नंबर में यहाँ पर 7 की एनर्जीज़ हैं। आने वाले 7 आवर्स, 7 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ एक के लिए 25 डेज़ या फिर 7 वीक्स, कुछ एक के लिए, ठीक है। लेकिन सिचुएशन आने वाले 7 दिन में बदलाव लेना शुरू कर देगी, घटनाएं शुरू हो जाएंगी सामने आपके, आते आते चीज़ें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन बैकग्राउंड में वर्क स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों से पिछले 2 साल, 2 महीने, 20 महीने कनेक्टेड हो सकते हैं। 6 साल ओके आया है तो बोलना पड़ेगा, किसी का रिश्ता हो सकता है 6 साल पुराना हो। 6 महीने, 6 हफ्तों से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर कुछ एक के लिए 15 महीनों से भी प्रॉब्लम चल रही हो सकती हैं। जून मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। फरवरी या नवंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। जुलाई मंथ कनेक्टेड हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें आपके पर्सन की, तो यहाँ है 2/11/20, और है 6/15/24, 1/10/19/28, 7/16/25, 666 दिख सकता है, 111 दिख सकता है, 616 दिख सकता है। और डेट ऑफ बर्थ में और हो सकता है 16, 26, 27, 17, हाँ ये भी है डेट ऑफ बर्थ। बर्थ मंथ में फरवरी, मार्च, जून, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं, या ये मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो। नंबर देखते हैं क्या है। नंबर 2, आने वाले 2 आवर्स, 2 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 वीक्स हो सकते हैं, 2 वीक्स हो सकते हैं, 2 मंथ्स, 7 वीक्स बोला ना, करीब करीब ऐसा भी हो जाता है। तो वैसी कुछ एनर्जीज़ हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ यूनियन, कुछ चीज़ें बैलेंस होती नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं अब वो है कि बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, तो अब इनको डिसीजन लेना होगा। कहीं ना कहीं आपको हाथ खड़े करने की ज़रूरत है, आपको एनर्जी नहीं सेंड करना है, ताकि यूनिवर्स अपनी तरफ से काम कर सके। जब तक आप हाथ पैर मारते रहोगे तो यूनिवर्स कहेगा भाई तुम कर रहे हो तो मैं क्यों करूँ, करते रहो तुम। तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको अपना, अगर आप प्रभु पर ट्रस्ट करते तो सच वाला ट्रस्ट करो, सरेंडर करो कि वो जो करेगा सही करेगा, ठीक है। कि उनको बागडोर दो, ये नहीं कि करेगा सही करेगा तो वो तो ठीक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बागडोर दो कि भाई आप देखो अब आप ये सिचुएशन जो है उसमें आप क्या चाहते हो, आप करके दो, मुझे ट्रस्ट है आप पर, मुझे इस जंजाल से बाहर निकालो, चीज़ों को एक सही रास्ते पर लेकर आओ। तो वैसा कुछ आप रखिए। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? PYVAFLCNQMKEOR। चलिए देखते हैं और क्या है।
हीलिंग फैमिली इश्यूज, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, वो सब सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ सिचुएशंस को लेट गो करने को तैयार नहीं हो, ये कुछ सिचुएशन के हिसाब से ढल रहे थे और आपको भी ढलाने की कोशिश कर रहे हो, कि ढालने की कोशिश करें कि आप भी उनके हिसाब से एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, अंडरस्टैंड करो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों में खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस करने वाला है पर्सन ना, बहुत बंधा हुआ, बहुत बर्डनड महसूस करेगा पर्सन। जहाँ जो अभी तक बड़ा प्राउडली बोलता था ना, घमंड से बोलती थी कि हाँ मेरे लोग हैं, ये मेरा वो है, ऐसा है, प्रोटेक्टिव हो रहा था, पोजेसिव हो रहा था, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा था कि जिन लोगों के लिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ ये बहुत बर्डन फील करने वाला है, ट्रैप्ड फील करने वाला है कि कोई इसे समझता ही नहीं है। तो जो जाल बनाया है उसमें फंसने वाला है अच्छी तरह से इंसान। ट्रू लव की पहचान होगी, लवर्स एंड ट्रू लव्स, बिल्कुल यहाँ पर ट्रू लव है तो कहीं ना कहीं ये आपके प्यार को समझने वाला है, एक पछतावा होने वाला है, एक रियलाइजेशन होने वाला है कि इसने क्या गलत कर दिया है, आपके साथ जो गलत किया है, जो अन्याय किया है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, उस चीज़ का रियलाइजेशन इसे होने वाला है कि ये किसी तरह का आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है, एक डीप इंटेंस कनेक्शन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने बहुत हल्के में ले लिया। इस कनेक्शन पर कभी एफर्ट्स ही नहीं डाले जो इसे डालने चाहिए थे, हमेशा आपसे ही इसने एक्सपेक्ट किया है। सेपरेशन, इस समय सेपरेशन हो सकता है, बातचीत बंद हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सेपरेशन को तोड़ने का इसको मन करेगा। जो भी अगर इसने ब्लॉक किया हुआ है, जो भी सिचुएशन करेंटली है आपके रिश्ते की, उसको रिजॉल्व करने की एनर्जीज़ है। जो भी सिचुएशन है उसको अगर नज़रअंदाज कर रहा था, ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो इसका ध्यान उस तरफ डाला जाएगा कि जहाँ पर इसको होगा कि इसको इस कनेक्शन पर वर्क करना है। कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ चिल्ड्रन का इशू हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। रिलीजियस फैक्टर, परिवार, खानदान, समाज, स्टेटस, सब चीज़ों को लेकर ये बहुत बैठी हुई थी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक सफोकेशन ये महसूस करने वाला है। कहीं ना कहीं उन लोगों का, उन सिचुएशंस का बहुत बड़ा रोल रहा है आप दोनों के बीच में। जो भी डिस्कनेक्ट हुआ है, जो डिस्टेंस आया है, उसको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा ये माइंड गेम्स बहुत खेले हैं इस पर्सन ने। मेक द एफर्ट, तो ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ लौटता नज़र आ रहा है। ये किसी की मदद ले सकता है, अपने दोस्तों की मदद ले सकता है, किसी से गाइडेंस ले सकता है। कहीं ना कहीं इसको वही समझ आएगा, इमोशनल जो एनर्जीज है ना, कि इसे लगेगा कि मैंने कभी इस रिश्ते पर या उसके प्यार को समझा ही नहीं, जो वो अपनी तरफ से कहना चाहता था मैं सुनने को ही तैयार नहीं था। तो यहाँ पर एक रियलाइजेशन, अवेकनिंग है, कुछ दायरों को तोड़ता नज़र आ रहा है, कुछ बाउंड्रीज़ को ब्रेक करने की एनर्जीज़ है, आपके लिए आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में ये पर्सन आएगा। लेकिन फैमिली इश्यूज़, रिस्ट्रिक्शंस, इन्वॉल्वमेंट लोगों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्यार की एक जीत होती नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले एक टावर मोमेंट आएगा ताकि आपको न्याय मिल सके। आपको शांति से बैठना है, आप अपना मेडिटेट करो, मस्त अपना मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से हेल्प ये होता है कि अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, चाहे 10-10 मिनट की करो तो वो इमोशनल हीलिंग आपकी अपने आप शुरू होगी। वो कुछ चीज़ें सरफेस पर आएंगी, हो सकता है रोना आए या आपको लगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अपने आप कुछ चीज़ें ना आपकी अंतरात्मा कुछ क्वेश्चंस आपके सरफेस पर ला देगी। वो डायरेक्टली हमें नहीं समझ आता, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या आपका हाथ कहीं कुछ पेन लगेगा या सुन्न हो जाएगा, पैर पर, हाथ पर कहीं कुछ लगेगा, तो वो एक इमोशनल जो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है ना, उनको रिलीज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो बहुत सफरिंग जब हो रही होती है ना, आप लोग कहते हो कि बहुत मैम रोना आ रहा है या बहुत हो रहा है, एक तो सॉल्ट वाटर बाथ ले लो, पानी वो करो, नहा लो, नमक एक मुट्ठी डालकर, जाड़ा नमक डालो, वो जो सी सॉल्ट होता है, मोटे वाला जो होता है, मोटा नमक, या फिर सेंधा नमक डाल लो और नहा लो। और उसके बाद अपना मेडिटेट कर लो, आपको कुछ ना कुछ रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। बहुत पावरफुल होता है ये, करके देखो। चलिए देखते हैं। यू वर रॉन्ग अबाउट मी, तो अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ये साहब या मोहतरमा है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि तुम मुझे गलत समझती, तुमने मुझे सही नहीं समझा, कुछ वैसा कुछ कह सकते हैं। यू ब्रोक ऑल द रूल्स, यू वर रॉन्ग अबाउट मी, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन, कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन इनकी तरफ से आ सकता है। आई डेंट चूज़ यू बट माई हार्ट डिड, तो हाँ, इनके दिल ने चुना है, इनके दिमाग ने बहुत खुराफातें की हैं,
लेकिन दिल आप ही को चूज़ करता है, आपको ही चुनता है। द वे आई ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। ये इस इंसान को अच्छा खासा सबक मिलने वाला है, समझ आने वाला है कि भाई मैंने बहुत गलत किया है उसके साथ। वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता था जो मैं कर रहा था उसके साथ। एक हैवान वाली जो एनर्जीज होती है ना, डेविल एनर्जीज़ में था, ये शैतानी एनर्जीज़ में था। वाई डू आई फील दिस वे? तो कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत खाने वाला है, बहुत ज़्यादा एक आपके लिए क्रेविंग होने वाली है, जहाँ लॉस्ट सा फील करने वाले हैं कि आपकी कमी महसूस होने वाली है कि आप ज़रूरी हो इनके लिए। गॉड शोड मी योर ट्रू कलर्स। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी खूबियाँ इन्हें दिखनी शुरू होंगी। अभी तक ये जो भ्रम में रह रहे थे या अपने आप को ही सबसे अच्छा मान रहे थे ना कि सारी गलतियाँ सारी खामियाँ आप में ही हैं, तो उस चीज़ का जवाब गॉड की तरफ से कुछ मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो इनके धारणाएं थी वो गलत साबित होती नज़र आ रही है। डोंट इंटिमिडेट मी। तो अब इन्हें डर नहीं लगता आपसे, ये कहने वाले हैं। कुछ तो है ऐसी एनर्जीज, या कुछ बोलते हो इस तरह से कि मैं तुमसे नहीं डरता या डरती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने जो करना है कर लो। होता है ना रिश्तों में बहुत कुछ चीज़ें। तो कुछ वैसी एनर्जीज़ इनके हैं। थोड़ा माइंड बहुत ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर वो है कि जस्टिफाई करने की, अपने आप को सही साबित करने के लिए जैसे एनर्जी होती है ना, वैसी बातें ये कुछ कह सकते हैं। और चलिए देखते हैं एंजल मैसेजेस। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। अगर किसी तरह की सफरिंग से आप गुजर रहे हो, हेल्थ पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, ऑब्वियसली इतनी टेंशन लोगों तो पड़ेगा ही, तो वहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। नया रास्ता चुनो, ये अपने आप पीछे पीछे आएंगे उसी रास्ते पर। नो, इनकी तरफ से कुछ भी सिचुएशन आती है तो सोच समझ कर आप आगे बढ़ना, सीधा हाँ मत कर देना। जो भी चीज़ें हैं बड़ा सोच समझ कर आगे लीजिए। नो नीड टू वरी। यहाँ पर ये भी एनर्जीज है, यहाँ नो है, नो नीड टू वरी। आप टेंशन नहीं लो, आप अपने को चुनो, आप खुद को चुनो, ये आपकी तरफ ही आएंगे। हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी मदद में, लोग आपका साथ देने वाले यहाँ आते नज़र आ रहे हैं। अगर अभी आप एकदम अकेले पड़ गए कि जहाँ आपको लगता है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, हर एक कोई आप ही को दोषी ठहरा रहा है, हर एक कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, चाहे आपके परिवार वाले हों, चाहे इनके परिवार वाले हों, चाहे ये हों, हर जगह से आप ही को सबकी उम्मीदों को पूरा करना है, हर जगह खुद को प्रूव करना है। तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलो कि जहाँ आपको समझने वाले लोग आपसे जुड़ते नज़र आ रहे हैं, या जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके ही सोच में बदलाव आएगा कि वो आपको अब बेहतरी से समझ पाएंगे। अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उनको ग्रैब करो। यहाँ कुछ ना कुछ आ रहा है कि अबंडेंस है, पैसा पूरा बरसात हो रही है पैसे की, तो अपने हाथों में ले लो, झोली में ले लो कि भाई सारा पैसा जो आ रहा है आना चाहिए, है ना। फिनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत कुछ चीज़ें अलग तरह से कर सकते हो। चाहे छोटे से लेवल से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो। हर एक रुपी, एक पैसा मैटर करता है लाइफ में। किसी के आगे आपको डिपेंडेंट उस वजह से ना होना पड़े, वो एक मजबूरी हो जाती कि आप एडजस्ट करना पड़े। जहाँ पैसा अपने पास एक पावर की तरह होता है, पैसे की बहुत ज़रूरत है, पैसे के बिना नहीं चलता। लोग नहीं तो डोमिनेट करते हैं, अपने हिसाब से दूसरे के टूटने का, झुकने का इंतज़ार करता है बंदा या बंदी कि हाँ ये तो मेरे ही उसमें आएगा ही आएगा, इसकी अपनी स्टेबिलिटी नहीं है। तो फिनेंशियली स्टेबल करो, खुद को सिक्योर करो। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अरे एक और कार्ड रह गया है, फिर उसके बाद रैप अप करते हैं। मैं टाइम देखा, मुझे लगा बहुत हो गया, जल्दी से रैप अप करो। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। जो परिस्थितियाँ उससे आगे की सोचो। अभी जो भी चल रहा है chaos आपकी लाइफ में, उस पर ध्यान ना देकर अपने ऊपर फोकस करो, ईश्वर से कनेक्ट करो। कहीं ना कहीं आपको रास्ते नज़र आएंगे, आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है। रिलीज़ दी ओल्ड एंड रेस्ट। बहुत सफरिंग ले लिए, बहुत chaos बर्दाश्त कर लिए, कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बस आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो, अपने आप कुछ ना कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। रेस्ट करो, बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।